अब आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मजीद कुछ फैसलों की बात करते हैं। पिछले दिनों इंतजामी काउंसिल की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में एक फैसला यह भी लिया गया था कि यूनिवर्सिटीज बिल जम्मू कश्मीर जिसको पास करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, और यूनिवर्सिटीज बिल के तहत इन यूनिवर्सिटियों या कॉलेजों के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती हैं, बड़े इदारों में कैसे, कहां पर किसकी तकर्री होगी, अफसरान की या मुलाजमीन को कैसे दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाएगा, और अगर कोई किसी भी तरीके से कोई गलती होती है, किसी तरीके से किसी एंड पर कोताही होती है यूनिवर्सिटीज में, तो कौन मजाज अथॉरिटी होगी कि बगैर तजवीज़ के अफसरान को या मुलाजमीन को बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन अब मुश्किलें इस बिल के मुताबिक बहुत सारे लोगों की बढ़ सकती हैं, क्योंकि तहकीकात भी होगी। और J&K यूनिवर्सिटीज बिल जिसमें दो बड़ी बातें कही गई हैं सनम, एक तो ये कि जो PSCs है, पब्लिक सर्विस कमीशन, और SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए तकर्रियां होंगी, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रार की नामजदगी होगी यूनिवर्सिटी बिल के मुताबिक जहां जहां जरूरत होगी। फिर तीसरी बड़ी बात कि मुलाजमीन के तबादले या इंक्वायरी के बगैर ही बरतरफ कर दिया जाएगा, यानी इख्तियारात नए बिल के तहत इंतजामिया के पास इस बार होंगे। जो फैसला अब तक ये मामला होता था, यूनिवर्सिटीज होती है, ऑटोनॉमस बॉडीज होती थी, अपने इनके ग्रांट्स वगैरह होते थे, अपने इनके रिसोर्स होते थे, तो इस तरह से उन पे सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन इस बिल से अब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो सरकार के कंट्रोल में आ रही हैं, और सरकार के कंट्रोल में आके वहाँ पे जिस तरह कश्मीर में हमने देखा कई बार फैसले ऐसे हुए कि एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया, विदाउट इंक्वायरी टर्मिनेट किया गया, और अब तक ऐसा नहीं हो पाता था। यूनिवर्सिटीज़ को अपने दायरे अख्तियार में सब कुछ होता था। तो अब ये सरकार ने जो है यूनिवर्सिटी बिल ला के इस सारे मामले में कंट्रोल जो है यूनिवर्सिटीज़ का अपने हाथ में लिया है। हम इसे कह सकते हैं कि टोटल डायरेक्ट कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ को अब सरकार के कंट्रोल में अब डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, और जितने भी जो मामला फैसले होंगे वो जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, ना कि यूनिवर्सिटी अपनी लेवल पे जो उनका अपनी बॉडी हुआ करती थी उस लेवल पे होगा। ये अब सरकार का जो है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तब्दीली हो सकती है, वो सरकार कर सकती है, और टर्मिनेशन जो है वो जो कश्मीर में एक चलन है कि विदाउट इंक्वायरी टर्मिनेशन, जो सरकार के अपने इदारे हैं जो रिपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पे जो CID या दूसरे के लोग इदारे रिपोर्ट करते हैं, और उस रिपोर्ट करने के बाद टर्मिनेशन हो जाता है, तो वो रिपोर्टिंग जो है उसी तरह पे यूनिवर्सिटी पे भी अमल दखल रहेगा सरकार का। तो ये जो है ये बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर की सरकार का। कहीं न कहीं डायरेक्ट कंट्रोल है जो इंस्टीट्यूशन, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और इससे हम कहते हैं कि हाई सीट ऑफ एजुकेशन जो है ये हर रियासत में, हर जगह पे, हर मुल्क में होती है, हर रियासत में होती है। जम्मू कश्मीर में जो है यूनिवर्सिटीज़ अभी जो है जम्मू में है, कश्मीर में है, उसके साथ साथ इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटीज़ पे अब सरकार का जो है अपना कंट्रोल होगा। लेकिन एक और बात है, इन कंट्रोल में जो तब्दीलियों और तकदीरियों का है उसमें जो है सरकारों, इन यूनिवर्सिटीज़ के अपने रिसोर्सेज पर भी सरकार ने फैसला लेना है कि वो अपने रिसोर्सेज जो ग्रांट कर सकती हैं, जो जब पैदा कर सकती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ पे सरकार कितना कंट्रोल करेगी, ये अभी फैसला लेना बाकी है। बिल्कुल फैसला लेना बाकी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब जो पहले डायरेक्टली आप देखते थे कि यूनिवर्सिटी जो हमने बताया कार्रवाई किया करती थी, हुकूमत के पास उसका कंट्रोल इसके जरिए, बिल के जरिए होगा, और बिल के जरिए ही अगर किसी पर कार्रवाई करनी है, तकर्री करनी है, मुलाजमीन के तबादले करने, और इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई किसी भी मामले में कसूरवार पाया जाता है तो उसमें यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी इन गाइडलाइंस या इन कवायद के मुताबिक, या जो यूनिवर्सिटी बिल जम्मू कश्मीर है उसके हिसाब से आगे की